लो राइज कैटेगरी में अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो आपके पास नए या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में चॉइसेस काफी लिमिटेड होंगी, और अगर आपकी प्रेफरेंस में यमुना एक्सप्रेसवे है तब शायद चॉइसेस और भी लिमिटेड हो जाती हैं आपके लिए। सो अगर आप लो राइज डेवलपमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं एंड यमुना एक्सप्रेसवे आपके रडार में है तो ये प्रोजेक्ट रिव्यू आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज के एपिसोड में हम यमुना एक्सप्रेसवे में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसके डेवलपर है निम्बस ग्रुप एंड प्रोजेक्ट का नाम है निम्बस द पाम विलेज। निम्बस पाम विलेज एक्चुअली कॉम्बिनेशन है लो राइज एंड हाई राइज का, जहां प्रोजेक्ट के फ्रंट में स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए टार्स अवेलेबल है विच इज ओनली लेस देन 20% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट लैंड। रिमेनिंग लैंड पर लो राइज अपार्टमेंट्स प्लान्ड है जिनकी हाइट G+ फ्लोर्स की प्लान्ड है। हम आज के इस वीडियो रिव्यू में प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे एंड समझेंगे इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के फ्यूचर पोटेंशियल को, फ्लोर प्लान्स को, डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड को एंड एट द एंड प्रोजेक्ट की प्राइसिंग एंड व्हाइट हैट एडवाइस को, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए एक अच्छा मैच है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन फर्स्ट। निम्बस द पाम विलेज प्रोजेक्ट GH03 सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से प्रोजेक्ट तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स का है। प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए आप यमुना एक्सप्रेसवे को भी यूज कर सकते हैं एंड टोल अवॉइड करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल रोड को भी कंसीडर कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रॉस करके नेक्स्ट कट से आपको यमुना एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट साइड पर आना होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट आते ही आप JP स्पोर्ट्स सिटी एंड बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के फ्रंट में पहुंच एंड इसी रोड पर आगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट राउंड अबाउट से आपको राइट टर्न लेना होगा एंड अप्रॉक्स 500 मीटर्स बाद आप इस प्रोजेक्ट के साइट तक पहुंच जाएंगे। बाकी कनेक्टिविटी को बेहतर समझने के लिए आप हमारी एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के पास में JP स्पोर्ट्स सिटी एंड अजनारा का पार्शियल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट लंदन स्क्वायर भी सिचुएटेड है। पूर्वांचल ग्रुप का अपकमिंग प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट के साथ ऑलमोस्ट बाउंड्री शेयर करता है। प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर के रेडियस में एस एस्टेट्स, ग्रीन बे गोल्फ विलेज, गॉड यमुना सिटी एंड ATS के अपकमिंग प्लॉट्स वाला प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है। लोकेशन फिलहाल के लिए पूरी तरह से इनहैबिटेबल है क्योंकि आसपास डेली नीड्स को केटर करने के लिए कुछ चीजें तो यहाँ जरूर मिल जाएंगी, लेकिन ये एरिया फिलहाल अच्छी लाइफस्टाइल प्रॉमिस नहीं करता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सोशल इंफ्रा। यमुना एक्सप्रेसवे के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन दिस लोकेशन होल्ड्स सो मच पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। प्रोजेक्ट की लोकेशन अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बुद्धा सर्किट, अपकमिंग ओलंपिक सिटी, फिल्म सिटी एंड अपकमिंग मेट्रो से काफी क्लोज है। उसके साथ यहाँ पे काफी सारी कंपनीज अगले कुछ सालों में ऑपरेशनल होने वाली हैं, विद 14 कंपनीज हैव ऑलरेडी बिगन प्रोडक्शन एट देयर न्यूली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग वीवो, सूर्या ग्लोबल, एवरी डेनिसन, बीकानेर वाला ETC। सो ये लोकेशन इन्वेस्टमेंट वर्दी तो है, लेकिन कितनी, इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट वाले सेक्शन व्हाइट हैट एडवाइस में। निम्बस पाम विलेज में रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, लेकिन हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो हाई राइज टायर्स में स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल स्पेस भी प्लान किया गया है, लेकिन आज के एपिसोड में हम सिर्फ लो राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स को रिव्यू करने वाले हैं। निम्बस पाम विलेज को अप्रोक्सीमेटली 11.80 एकर्स यानी कि 47,777 स्क्वायर मीटर के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में हाई राइज टायर्स एंड लो राइज टायर्स के बीच में कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बनाया गया है, जिसमें हाई राइज डेवलपमेंट सिर्फ 2.3 एकर्स में प्लान्ड है, बाकी के रिमेनिंग लैंड में लो राइज डेवलपमेंट की जाएगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दिया जाए तो हाई राइज सेगमेंट में टोटल 2 टावर्स प्लान्ड है, जिनके फ्लोर स्ट्रक्चर G+13 के होंगे एंड टोटल 702 यूनिट्स अवेलेबल होंगी इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स वाले टावर्स में। दूसरी तरफ लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में टोटल 48 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें फ्लोर स्ट्रक्चर G+4 का है और 470 यूनिट्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं। लो राइज फ्लोर का एक प्रैक्टिकल एडवांटेज ये होता है कि यहाँ कम्युनिटी लिविंग का कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस होते हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को देखा जाए तो ये 1172 रेजिडेंशियल यूनिट्स का डेवलपमेंट होगा, जो कि 11.8 एकर्स के लैंड पार्सल में स्प्रेड किया गया है। डेंसिटी कैलकुलेशन करें तो ये प्रोजेक्ट को ग्रॉस रेजिडेंशियल डेंसिटी 97.67 यूनिट्स पर एकड़ का निकल कर आता है, जो कि बैलेंस्ड रेजिडेंशियल डेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली 10 एकर्स में स्प्रेड लो राइज अपार्टमेंट्स की डेंसिटी को देखें तो ये
सिर्फ 47 यूनिट्स पर एकड़ के आसपास निकल कर आता है, विच इज क्वाइट डिसेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको नीदर ओवरक्राउडेड फील मिलेगा, ना ही ओपन स्पेसेस का अंडर यूटिलाइजेशन दिखाई देगा। रादर ये प्रोजेक्ट आपको एक वेल प्लान्ड एंड प्रैक्टिकल रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम हाई राइज स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करें तो निम्बस पाम विलेज प्रोजेक्ट में G+13 फ्लोर स्ट्रक्चर के साथ 2 टावर्स का डेवलपमेंट प्लान है। हर टावर में टोटल 26 अपार्टमेंट एक फ्लोर में डिजाइन किए गए हैं, जिसमें ओवरऑल 702 यूनिट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट के हाई राइज टावर्स में रेजिडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो डेली कम्यूट को हेजल फ्री बनाते हैं। लेकिन अगर लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को समझे तो 702 यूनिट्स के अगेंस्ट 4 एलिवेटर्स होने की वजह से 1 लिफ्ट पर 169 यूनिट्स का रेशियो बनता है, जो क्लियरली हाई डेंसिटी यूसेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि पीक आवर्स में एलिवेटर्स का वेट टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में। लेकिन स्टूडियो लिविंग कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये अपार्टमेंट्स बजट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये हाई राइज स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी बन सकते हैं। अगर हम लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की बात करें तो निम्बस पाम विलेज में टोटल 48 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें G+4 फ्लोर का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, मतलब 5 फ्लोर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। हर फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स का लेआउट डिजाइन किया गया है, जिससे एक टावर में टोटल 10 यूनिट्स का स्ट्रक्चर बनता है। प्रोजेक्ट के लो राइज टावर्स में रेजिडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए एक लिफ्ट पर टावर प्रोवाइड की गई है, जो कि लो डेंसिटी लिविंग को क्लियरली इंडिकेट करता है। ऑब्वियसली द लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो प्रोजेक्ट में 1:10 का हो जाता है। एक और नोटिसेबल पॉइंट ये है कि लो राइज अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर रेजिडेंट्स को प्राइवेट लॉन स्पेस भी मिल जाता है एंड टॉप फ्लोर वाले रेजिडेंट्स के पास रूफ का एक्सक्लूसिव एक्सेस रहेगा। ओवरऑल अगर आप लो राइज अपार्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं तो आपको उनके पर्क्स ऑलरेडी पता होंगे। लो राइज अपार्टमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स में आपको ओपन स्पेस का रेशियो जरूर कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई देगा, क्योंकि ओपन स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता जितना हाई राइज बिल्डिंग्स में हो पाता है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स में FAR का यूटिलाइजेशन वर्टिकली हो जाता है। लेकिन अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो लो राइज के काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड लो राइज अपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए एक रियल डील होती है जिनको हाइट से रिलेटेड फोबिया होता है। अगर हाई राइज अपार्टमेंट के फ्लोर प्लान्स को देखें तो यहाँ 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, जिसका सुपर एरिया 525 स्क्वायर फीट का है। कार्पेट एरिया इन यूनिट्स का 248 स्क्वायर फीट का है एंड बैल्कनी में जो एरिया कंज्यूम होता है वो 55 स्क्वायर फीट का निकल कर आता है। ये अपार्टमेंट्स मेनली कॉम्पैक्ट लिविंग एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से डिजाइन किए गए हैं। रेंटल इनकम या अफोर्डेबिलिटी लिविंग प्लान करने वाले बायर्स के लिए ये ऑप्शन काफी सूटेबल हो सकता है। वहीं अगर लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की बात करें तो यहाँ 3 डिफरेंट साइजेस के 3 BHK अपार्टमेंट्स प्लान्ड है, लेकिन तीनों ही साइजेस के बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से वी विल ओनली एक्सप्लोर 1 लेआउट। यहाँ प्रोजेक्ट में 2100 स्क्वायर फीट, 2150 स्क्वायर फीट एंड 2175 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस अवेलेबल है, जो इन यूनिट्स के सुपर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तीनों ही यूनिट के मिड साइज वाली यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका सुपर एरिया 2150 स्क्वायर फीट का है एंड इस अपार्टमेंट में बायर्स को कार्पेट एरिया 1128 स्क्वायर फीट का मिलेगा। फ्लोर प्लान में सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप ऑलमोस्ट 47% का है, जो कि लो राइज की कैटेगरी में हाई लोडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल लो राइज अपार्टमेंट में आइडियल सुपर एरिया से कार्पेट एरिया का बीच का गैप 35% होता है। अंदर के कार्पेट एरिया की बात की जाए तो निम्बस ने कार्पेट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से किया है, जिसकी वजह से एक डिसेंट साइज का फ्लोर प्लान निकल कर आता है एंड हर अपार्टमेंट में 2 साइड ओपन व्यू भी मिल जाता है। निम्बस ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को रेरा का अप्रूवल मिड 2024 में मिला था एंड एज पर रेरा रजिस्ट्रेशन ये प्रोजेक्ट मार्च 2028 तक डिलीवर हो जाना चाहिए। फिलहाल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के अपने इनिशियल स्टेज पर है एंड अभी जज करना काफी डिफिकल्ट है कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर होगा या नहीं। हालांकि प्रोजेक्ट की लैंड फुली पेड अप है एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि प्रोजेक्ट में पोजीशन आपको टाइमली मिल जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान है, जिसमें डेवलपर ने टॉप नॉच एमिनिटीज प्लान की है, जैसे पार्टी हॉल, कैफेटेरिया, किड्स प्ले जोन, इंडोर गेम्स, लाइब्रेरी, योगा रूम, जिम एंड स्पा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये भी है कि निम्बस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम होने की वजह से डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में एक बॉक्सिंग रिंग भी प्लान किया है, जो कि इस प्रोजेक्ट का यूनिक फीचर और स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए काफी एक्साइटिंग एड ऑन हो सकता है।
कंपनी का फाइनेंशियल बैकिंग काफी स्ट्रांग है एंड विजन भी क्लियर है। ये एक टाइम पर ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो कुछ खास नहीं रही है। हालांकि अब टाइम चेंज हो चुका है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं डेवलपर्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होती जा रही है एंड सभी नए प्रोजेक्ट्स के साथ डेवलपर्स भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के घर डिलीवर कर सके एंड हमें भी उम्मीद ये है कि पाम विलेज के साथ निम्बस ग्रुप अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी काफी इंप्रूव करेगा। The pricing at Nimbus Palm Village varies based on property type. High-rise studio apartment projects की अगर हम बात करें तो वहां पे ये प्राइस 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। इंडिपेंडेंट लो राइज फ्लोर्स प्राइस्ड एट अराउंड 8,750 रुपीज पर स्क्वायर फीट विद सम एडिशनल चार्जेस। लो राइज अपार्टमेंट्स का मिड 2024 में प्राइस था 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च। प्रोजेक्ट में फरवरी एंड तक ये प्राइस 8,250 रुपीज था, जो कि मार्च 1 से बढ़कर 8,750 तक पहुंच गया। प्रोजेक्ट में टॉप फ्लोर वाली यूनिट्स को अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये प्राइसिंग में आपके लिए एक बड़ा एड ऑन हो सकता है, क्योंकि रूफ एक्सेस वाले अपार्टमेंट्स के लिए डेवलपर बीएसपी का 25% एज पीएलसी डिमांड करते हैं। बाकी सभी अदर चार्जेस एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है। प्राइस वाइज भी आप इसमें अच्छा डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर दैट व्हाइट हैट की टीम आपको अच्छे डिस्काउंट्स के लिए जरूर हेल्प कर सकती है। प्रोजेक्ट अगर आप एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो चॉइसेस लो राइज में काफी लिमिटेड है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो विजन आपका लॉन्ग टर्म का होना जरूरी है। यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी प्रोजेक्ट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपको एक अच्छी एग्जिट मिल पाए। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे के मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन कम से कम 4 से 5 साल का होना है। That's all for today's episode. We will see you in the next one with another exciting project review. Till then, take care and goodbye.